दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एमडी बोर्ड के 2 पीस कट करेंगे 12 बाई 8 सेंटीमीटर के, और 2 पीस कट करेंगे हम 12 बाई 16 सेंटीमीटर के। दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं प्रेस का एलिमेंट। ये 450 वोट का एलिमेंट है। हम यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे, आप चाहे तो एक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम यूज़ करने वाले हैं एक CPU फैन। तो दोस्तों जो हमारा हीटर का जो बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, ऐसे बॉक्स टाइप का। यहाँ पीछे की तरफ हमारा CPU फैन लगेगा और आगे की तरफ से हमारा ओपन रहेगा। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एलिमेंट को अटकाने के लिए आपको 2 माउंट बनाने हैं। यहाँ पे मैंने ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से बनाया है। ये मैंने स्प्रे कैन जो होते हैं खाली, उसकी सीड बना के उससे ये 2 एलिमेंट के माउंट बनाए हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाया है। आपको स्ट्रिप लेनी है, चाहे तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, स्प्रे कैन से बना सकते हैं, चाहे आप मेटल की जो सीट आती है उससे भी स्ट्रिप बना के ऐसे बना सकते हैं। आपको प्लास से ऐसे मोड़ के इसमें खांचे बनाने हैं बीच में। अगर आप 2 एलिमेंट यूज़ करेंगे तो 4 खांचे बनाने हैं। 2 आपको एलिमेंट के माउंट बनाने हैं तो प्रत्येक उसमें 4-4 खांचे बनाने हैं। अगर आप सिंगल एलिमेंट यूज़ करेंगे, सिंगल एलिमेंट, तो आपको 2 बनाने हैं बीच में। ठीक है दोस्तों, बनाने ऐसे ही है। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो मैंने बता दी है, दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो लेंथ है वो आपको बॉडी की हाइट से कम रखनी है। 8 सेंटीमीटर हम यहाँ पे हीटर की बॉडी की हाइट रखेंगे, तो उससे हमें कम रखना है। दोस्तों यहाँ पे जो एलिमेंट की लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने 16 सेंटीमीटर लिया था पहले ही। 12 बाई 16 सेंटीमीटर का दोनों तरफ हमारे को गैप छोड़ना है। ये जो एलिमेंट है हमें बीच में लगाना है, और 2 सेंटीमीटर दोस्तों हमें इसको अंदर की तरफ लगाना है। मतलब बिल्कुल बाहर नहीं लगाना है हमने माउंट, ये 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ और 2 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड राइट में गैप छोड़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको माउंट को नट बोल्ट से लगाने के लिए यहाँ पे निशान मार देना है होल करने के लिए। यहाँ पे हम 2 होल कर देंगे ताकि नट बोल्ट की सहायता से इस माउंट को हम फिक्स कर सकें। इसके बाद दोस्तों आपको एल्यूमिनियम फॉयल चिपकानी है, जो हमने एमडी बोर्ड के पीस कट करे थे। जो 12 बाई 16 सेंटीमीटर का पीस है उसमें आपको दोनों तरफ थिकनेस जितनी एमडी बोर्ड की है उतनी स्ट्रिप छोड़नी है। यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर थिकनेस थी, तो मैंने दोनों तरफ 1/2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप छोड़ दी है और बीच में ही एल्यूमिनियम के फॉयल को चिपकाया है। ये सिर्फ हमें 2 जो पीस हैं 12 बाई 16 सेंटीमीटर के उन्हीं में करना है, और जो 12 बाई 8 सेंटीमीटर के थे उसमें हमें पूरे में एल्यूमिनियम फॉयल चिपकानी है। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने चारों पीस में एल्यूमिनियम फॉयल को चिपका लिया है। अब दोस्तों ये जो 12 बाई 16 सेंटीमीटर वाला पीस है इसमें हमें फिर दोबारा से रीमार्किंग कर देनी है 2-2 सेंटीमीटर गैप छोड़ के। यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है। दोस्तों इसके बाद आपको माइक्रोवेव की एक माइका सीट आती है, ये गत्ते टाइप की होती है। ये 10 बाई 12 सेंटीमीटर का एक छोटा सा पीस आपको मिलेगा। उसके हमें बिल्कुल छोटे छोटे 2 चौकोर से पीस कट करने हैं। ये थोड़ा सा गत्ते टाइप का होता है। इसकी ये खासियत है कि ये जलता नहीं है एलिमेंट वगैरह से, और दूसरा इसमें करंट पास तो होता ही नहीं है, गत्ते टाइप का होता है। तो हमने उसके 2 पीस कट करने हैं। ये हमने इसलिए यूज़ करें ताकि जो एल्यूमिनियम की पत्ती का हमने माउंट बनाया है और एल्यूमिनियम फॉयल चिपकाई है तो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए ये पीस हमने यूज़ करें। इसके ऊपर इसको एलिमेंट के माउंट को लगाना है हमने, जो हमने एलिमेंट के लिए लगाया है ना, तो उसके ऊपर हमें होल करके नट बोल्ट की सहायता से इसको चिपका लेना है। अगर दोस्तों आपको ये स्ट्रिप नहीं मिलती है, ये गत्ता जो है माइक्रोवेव वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, एमसील इस्तेमाल में ले सकते हैं। जितने हिस्से में वो माउंट रहेगा उतने हिस्से से एल्युमिनियम फॉयल को हटा देना और वहाँ पे एमसील लगा के ये माउंट को लगा देना दोनों को। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी सिंपल वर्ड्स और सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि आपको हर स्टेप समझ में आए। अगर कोई ऐसा व्यूअर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज कम है वो भी इसको बना ले, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स यूज़ करता हूँ और छोटी से छोटी बारीक बातें बताता हूँ आपको। दोस्तों बाकी आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी कोई भी स्टेप मिस ना करें। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, और जिनको थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज कम है वो पूरी ध्यान से देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है। बड़ी सेफ्टी से आप इसको बनाइएगा
और अगर कोई बच्चा बना रहे हैं तो किसी बड़े की निगरानी में इसको बनाएं। तो इसके बाद दोस्तों आपको प्रेस का एलिमेंट लेना है। इसमें एक तरफ दोस्तों गत्ता चिपका हुआ होता है, एक तरफ ट्रांसपेरेंट सी एक सीट चिपकी हुई होती है, उसको आपको निकाल देना है। उन दोनों को आपको निकाल के सिर्फ ये एलिमेंट वाला हिस्सा यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ गोल्डन रंग की स्टेप है, उसको आपको मोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें जो है बीच में ही नाइक्रोम वायर लिपटी भी होती है और दोनों तरफ से हल्का हल्का गैप बचा हुआ होता है। ये जो आपने माइका सीट यूज़ करी थी ना, माइका सीट का पीस, ये उसी मटेरियल का बना हुआ होता है गत्ता, बीच में जो इसमें है। तो दोनों तरफ से गैप होगा, आपको वही माउंट में अटकाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नाइक्रोम वायर जो है उसमें टच नहीं होनी चाहिए माउंट में, वरना माउंट में भी करंट आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसको बड़ी ध्यान से लगाना, ये बहुत कच्ची सी होती है, बिल्कुल हल्के से भी प्रेशर में ये टूट जाएगी। हल्का सा भी अगर ये मुड़ जाए तो ये टूट जाती है बीच से। तो इसको आप बड़ी ध्यान से ही लगाएं और जब आप इसको फंसाएं इसके बाद आपको प्लास्टिक इसको टाइट कर देना है ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। और अगर ये हल्की सी भी ढीली रहती है तो आप एक काम कीजिएगा, इसमें फेविक्विक की बूंद डाल दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। ये दोस्तों मैं आपको दूसरे एलिमेंट में दिखा देता हूँ। ये अबरक टाइप का होता है इसमें चिपका हुआ, पहले वाले एलिमेंट से मैंने उखाड़ दी थी इसलिए मैंने उसमें दिखाया नहीं। ये दूसरे वाले में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपको निकाल देना है इसमें से, खाली बीच का एलिमेंट वाला हिस्सा है यूज़ करना है दोस्तों। जब आप अबरक को निकालेंगे दोनों तरफ से तो बड़ी सावधानी से निकालना है। ये जो बीच में जो एक एलिमेंट है ना, ये बहुत ही कच्चा होता है, बिल्कुल हल्का सा भी मुड़ने पे चटक जाता है, तो बड़ी सावधानी से इसको निकालें। अब इसके बाद जो एलिमेंट का ये जो गोल्डन स्टेप है कनेक्टिंग वाला, इसको आपको आगे की तरफ मोड़ना है और फिर साइड की तरफ मोड़ देना है। दोनों स्टेप में आपको ऐसे ही करना है। अब दोनों तरफ से खाली खाली हिस्सा बच जाएगा, उसी को माउंट में लगाना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों एलिमेंट को मैंने ये माउंट में अटका लिया है। अब ये जो गोल्डन वाली स्ट्रिप है इसमें हम कॉपर की वायर को लगाएंगे। आपको मोटी वाली कॉपर की वायर यूज़ करनी है, पतली मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि एलिमेंट है, दोनों को मिला के 900 वोट हो जाएंगी। 450 वोट के दो एलिमेंट है, तो मोटी वाली कॉपर वायर ही यूज़ करें। आपको ये जो गोल्डन स्ट्रिप है सब में प्रत्येक पे एक एक वायर को कनेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने चारों वायर को एलिमेंट से कनेक्ट कर दिए। आप 2 रंग यूज़ कीजिएगा, उससे थोड़ा बेटर रहेगा कनेक्शन करने पे। आप रेड जो है उसके एक एंड में लगाना दोनों के एलिमेंट के, और ब्लू जो है एलिमेंट के दूसरे पॉइंट में लगाना। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी वायर कनेक्शन में। इसके बाद ये जो गोल्डन स्ट्रिप है एलिमेंट्स की, इसमें आपको फाइबर स्लिप को चढ़ा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको 9x12 सेंटीमीटर का एक MDF बोर्ड का पीस कट करना है। आपको 4x9 और 4x9 सेंटीमीटर दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो CPU फैन की जो लेंथ और ब्रेथ है वो 8x8 सेंटीमीटर है। आपको स्क्वायर मार्क कर लेना है 8x8 सेंटीमीटर का बिल्कुल सेंटर पे। और उसके बाद जो CPU फैन का जो हमारा सर्कल है उसी साइज़ का हमें सर्कल इसमें कट कर लेना है बिल्कुल सेंटर पे। और इसके बाद हम इसमें CPU फैन को रख के उसमें जो होल है उसके हिसाब से इसमें होल कर लेंगे ताकि हम इसको नट बोल्ट की सहायता से इस पर लगा सकें। इसके बाद दोस्तों आप इसमें भी एल्यूमिनियम फॉइल को चिपका लीजिएगा। इस यहाँ पे जो है मैं ये तीनों पोर्शन पे माइका सीट को लगा रहा हूँ। ये जो टेबल पे लगाते हैं कारपेंटर लोग, ये मेरे पे पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें लगा दिया है ताकि लुक में अच्छा लगे। अगर आपके पास ये है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो एल्युमिनियम की जाली आती है इसका मैंने एक चौकोर सा पोर्शन कट कर लिया है CPU फ़ैन के साइज़ का, इसको हमें बीच में लगाना है। इसके बाद CPU फ़ैन लगा के हमें नट बोल्ट की सहायता से इसको कस देना है। दोस्तों जब आप एल्युमिनियम की ये नेट का पोर्शन इसमें लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो CPU फ़ैन की जो प्रोपेलर है उसमें ये टकराए ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट करके ही इसको लगाइएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद दोस्तों आपको 4.5 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर के दो पीस कट करने हैं। उसको हम लेफ़्ट और राइट में लगाएंगे फ़ैन के, जो सीपीयू फ़ैन हमने यूज़ किया है। इसके बाद दोस्तों हमें जो उसमें से एक पीस में हमारे को कट करना है, ताकि उसमें से वायर को हम निकाल पाएँ। हम दो होल करेंगे और नीचे से थोड़ा सा कट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको दोनों पीसेस को फेविक्विक की सहायता से चिपका देना है। आप चाहें तो फेविकॉल का भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर दोबारा से हमें 4.5 बाय 8 सेंटीमीटर के दो पीस कट करने हैं। उसमें से भी एक पीस में हमें नीचे कट कर देना है, कैविटी बना देनी है। पर ये दो पीसेस को हमें टैपर में कट करना है। ये देख सकते हैं आप, ये वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये टैपर में कट है। इसको हमने टैपर में इसलिए कट करा है क्योंकि इसको हम एक एंगल पे चिपकाएंगे। हमें थोड़ा सा तिरछा चिपकाना है इसको, इसलिए हमने इसको टैपर में कट करा है। इसके बाद दोस्तों इन दो पीसेस को भी हमें फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका लेना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये चिपकाने के बाद ऐसा लगेगा। इसको लगाने के बाद दोस्तों हम इसके एक साइड पे जो है हम अडेप्टर यूज़ करेंगे, जो 12 वोल्ट एलईडी स्ट्रिप का अडेप्टर आता है वो हम यूज़ में लेंगे। और दूसरी साइड हमें स्विच लगाने हैं ताकि इसको हम ऑन ऑफ कर सकें। दोस्तों यहाँ पे मेरे को सीपीयू फ़ैन को चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये मेरे पे पुराना सीपीयू फ़ैन पड़ा था तो मैंने यूज़ में ले लिया था, बट इसके जो स्पीड है वो बिल्कुल कम आ रही थी। तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब मेरे को मार्केट जाने का टाइम नहीं था तो मैंने फ़िलहाल अपना बनाया हुआ सीपीयू फ़ैन ही यूज़ कर लिया है। तो आप चाहें तो बना भी सकते हैं सीपीयू फ़ैन। बाकी मार्केट से आप सीपीयू फ़ैन लाएँ तो हाई आरपीएम वाला लाएँ, जिसमें हाई स्पीड आओ, वही वाला सीपीयू फ़ैन लाएँ। तो यहाँ पे मैंने इसको दो होल कर दिए हैं ताकि इसको वायर को इंसर्ट कर सकें। बाकी एक साइड पे हमारी वायर आ गई। अब दोस्तों इसके बाद इसमें एल्यूमिनियम फॉइल को हमें चिपका लेना है ताकि ये भी हीट से बचा रहे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल को हमने चिपका लिया है। अब दोस्तों हम साइड वाले पैनल लेंगे जो हमने बनाए थे, उसमें से हमें एक पीस पे जो है स्विच के लिए कट करने हैं, स्विच लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम दो स्विच लगाएंगे, तो हम दो स्विच के हिसाब से इसको बीच में कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें दोस्तों नट बोल्ट की सहायता से इन दोनों स्विच को इसमें चिपका लेंगे। दोस्तों अब हम एलिमेंट की वायर पे भी फाइबर स्लीप को चढ़ा देंगे। हमें सिर्फ राइट वाली साइड पे चढ़ाना है क्योंकि हमने सारे कनेक्शन लेफ़्ट की तरफ करने हैं। तो ये वायर लंबी थी, इसको हमें वायर को लंबा रखना है और इस पर फाइबर स्लीप चढ़ा के इसको लेफ़्ट साइड कर देना है फ़ैन के नीचे से। यहाँ पे हमने ये बैक पैनल में जो हमने फ़ैन लगाया है उसमें हमने होल करा था, इसीलिए करा था ताकि ये जो वायर है ये इसमें से इंसर्ट होके लेफ़्ट की तरफ निकल जाए। दोस्तों आप लेफ़्ट राइट में कंफ्यूज मत होना, ये आपको स्क्रीन पे देखते रहें। ये नीचे वाला पोर्शन राइट है जहाँ पे हम अडेप्टर लगाएंगे और ऊपर वाला लेफ़्ट है। तो बस इसी को ध्यान रख के आप कनेक्शन कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने दोनों एलिमेंट की वायर को साइड से निकाल दिया है। और एक बात का ध्यान रखें कि जितनी वायर आउटसाइड है ना, उसके मतलब जो दिख रही है वो सारी फाइबर स्लीव से कवर्ड होनी चाहिए ताकि वो जले नहीं जब एलिमेंट हमारा ग्लो करेगा। तो इसलिए जितनी वायर हमारी बाहर दिखे, आपको कोई सी भी हो वायर, उसको आपको फाइबर स्लीव से कवर्ड कर देना है ताकि वो जले ना। अब दोस्तों हमें सीपीयू के फ़ैन के कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे हम अडेप्टर ले रहे हैं, यहाँ पे मैं दूसरा अडेप्टर ले रहा है। मेरे पास पुराना सामान पड़ा रहता है तो मैं उसी में से यूज़ करता हूँ। ये मेरे पे दूसरा अडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ, वो भी काम नहीं कर रहा था।
तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला अडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको 12 वोल्ट की जो स्ट्रिप एलईडी होती हैं उनके अडेप्टर हैं, 12 वोल्ट के आते हैं ये। इनके एम्पियर थोड़े कम होते हैं, और वैसे भी सीपीयू फ़ैन को ज़्यादा एम्पियर नहीं चाहिए होता, उसको 0.15 एम्पियर ऐसे कुछ चाहिए होते हैं। तो ये आपका होगा मेरे ख्याल से 1 एम्पियर के आते हैं शायद, इतने ही होते हैं, ज़्यादा एम्पियर के नहीं होते ये। इसमें लिखा हुआ 2 होता है, बट ये 1 एम्पियर ऐसे ही होते हैं। तो इसमें दोस्तों एक साइड पे आपको एसी की वायर दिखेगी, वो सेम कलर की होगी, और एक साइड आपको रेड और ब्लैक दिखेगी, वो होगी डीसी। तो हमें जो डीसी वाली वायर है उसको हमें कनेक्ट कर देना है सीपीयू की फैन से, मतलब ब्लैक को ब्लैक से कर देना है और रेड को रेड से कर देना है। बाकी जो रेड वाली वायर है, ये जो एसी वाली वायर है, इसको हमें नीचे से फ़ैन के नीचे से इंसर्ट करके लेफ़्ट की साइड पे निकाल देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप स्क्रीन पे, मैंने इसकी वायर को सीपीयू के फ़ैन के नीचे से ये एक साइड पे निकाल दिया। अब हमारी सारी वायर जो है एक साइड पे हो गई है और सारे कनेक्शन राइट साइड के हो गए कंप्लीट। अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों एलिमेंट की रेड वाली वायर, दोनों की रेड वायर को एक साथ जोड़ देना है, और एलिमेंट की जो ब्लू वायर है उसको दोनों को एक साथ जोड़ लेना है। बाकी दोस्तों आपको कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने एक सर्किट डायग्राम बना दिया है, मैं उसी के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि कनेक्शन कैसे करने हैं। तो 3 हमारे यहाँ पे मेन कंपोनेंट है, फ़ैन, कॉइल और इंडिकेटर, ठीक है। अब आपको मैं सारे कनेक्शन बताता हूँ। सबसे पहले आपको अडेप्टर है, ये अडेप्टर की हमने एक वायर को कनेक्ट कर देना है कॉइल की एक वायर से। ये दोनों कॉइल की एक एक वायर आई है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हुई, और यहाँ पे हमने अडेप्टर की एक वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने देखना है, अब हमारी जो कॉइल्स की दूसरी दूसरी वायर है उन दोनों को भी एक साथ हमने कनेक्ट कर देना है। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसके बाद दोनों कॉइल को जो हमने जोड़ा है पर्पल वाली वायर, उसको हमें कनेक्ट कर देना है ऊपर वाले स्विच के एक एंड पे, और ये जो दूसरा वाला एंड है स्विच का वो हमें जुड़ेगा दूसरे वाले एंड पे स्विच के। अब इसके बाद देखते हैं कनेक्शन। अडेप्टर की अब दूसरी वायर निकली, वो इन दोनों स्विच के बीच में जो रेड वाली वायर है उसके बीच में कनेक्ट होगी। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने इंडिकेटर लगाना है, वो पहले वाले स्विच पे कनेक्ट होगी उसकी एक वायर, और दूसरी वायर जो है वो उसके ब्लैक वाली वायर पे कनेक्ट होगी, जिसमें एलिमेंट की ब्लू वायर और अडेप्टर की रेड वाली वायर कनेक्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कैसे लगाया है, ये इंडिकेटर पे गई और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई। दोस्तों आई होप आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरे बोलने से समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर्किट डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि कैसे कनेक्शन करें। बिल्कुल मैंने इसलिए कलर के हिसाब से ही बनाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आपको ये जो इंडिकेटर है, आपको जो दूसरी वायर है इंडिकेटर की, इसको स्विच पे कनेक्ट करना है, और आप चाहें तो ये रेड वाली वायर पे पहले ही कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इंडिकेटर जो है पहले ही ग्लो करेगा बिना स्विच ऑन करें। जब आपका फ़ैन और वो कुछ नहीं ऑन होगा तो पहले ही इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। पर अगर आप इंडिकेटर की एक वायर को स्विच में कनेक्ट कर देंगे तो जब आप बटन ऑन करेंगे तो सीपीयू का फ़ैन चलेगा और इंडिकेटर ग्लो करेगा। इसके बाद दोस्तों हमें सभी पैनल को फेविक्विक की सहायता से चिपका लेना है, और ऊपर का जो हमने ढक्कन बनाया था इसका, उसको भी हमें फेविक्विक की सहायता से इसके ऊपर चिपका लेना है। दोस्तों अब एक छोटा सा काम रह गया है इसमें, आगे की जाली लगाना। बाकी ये 100% बनकर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप जाली कोई सी भी ले सकते हैं, अलग अलग टाइप की जाली मिलती है मार्केट में। एक ये डायमंड टाइप की मिलती है और एक चौकोर वाली मिलती है। तो आपको बिल्कुल छोटी वाले, चाहे आप स्क्वायर वाली लेंगे तो छोटे स्क्वायर वाली, और डायमंड वाली लेंगे तो छोटे डायमंड वाली जाली यूज़ करनी है। इसके बाद दोस्तों जाली को परमानेंट फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप कट करी है एमडीएफ बोर्ड की। एक स्ट्रिप हम ऊपर की तरफ चिपका देंगे जाली के, और एक स्ट्रिप हम नीचे की तरफ चिपका देंगे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका देना है। और यहाँ पे मैंने समाई का यूज़ करा था तो मैं पूरे में समाई का इसको चिपका लूँगा, और ये हमारा जो हीटर है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इस वायर को एसी में लगा रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पे हमने स्विच को ऑन कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो हीटर का इंडिकेटर है वो ग्लो करने लग गया है। यहाँ पे दोस्तों मैंने कनेक्शन पहले ही इस प्रकार करें कि हमारा जब पहले फ़ैन ऑन होगा तभी हमारा एलिमेंट ऑन होगा, पहले हम एलिमेंट को ऑन नहीं कर पाएंगे। ये मैंने पहले ही इसमें कनेक्शन इस प्रकार करें, इससे हमारा जो है हीटर का बॉक्स सेफ रहेगा, ये हीटर ना फूकेगा और ना इसकी बॉडी जलेगी। ये देख सकते हैं आप, मैं इसमें पहला वाला स्विच ऑफ करूँगा तो ये पूरा जो कनेक्शन है कट जाएंगे, एलिमेंट भी बंद हो जाएगा और फ़ैन भी बंद हो जाएगा। तो आपको जो कनेक्शन है वो मैंने जो सर्किट डायग्राम दिखाया था आपको वैसे ही कनेक्शन करना है। अब मैं आपको टेस्टर लगा के दिखा देता हूँ इसकी बॉडी में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं एसी में पहले आपको चेक करके दिखा देता हूँ टेस्टर। ये देख सकते हैं आप, ये एसी पे लगा के ये देखो टेस्टर ग्लो कर रहा है। अब मैं आपको इसकी जाली पे लगा के दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा वायर अभी स्टार्टिंग से लूज़ है, अभी थोड़ा सा उसमें मेल सॉकेट लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टेस्टर ग्लो नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बॉडी में कहीं भी करंट नहीं आ रहा है। तो आपको जो कनेक्शन करने हैं बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपको मैंने सर्किट डायग्राम में दिखाया था। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।